Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, as I have said, I will discuss the syllabus of UGC NET Commerce. ये जो सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इसके पीछे मेरे पास दो मकसद है। पहला तो ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में भी हमारे पास वो टॉपिक्स आते हैं जो हमारे पास आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर आएंगे। तो हम लोग का जो ये डिस्कशन है ये एनालाइज करने के लिए वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे यूजीसी नेट में भी यूज़फुल हो जाएंगे और हमारे पास कॉलेज लेक्चरर में भी यूज़फुल हो जाएंगे। जैसे कि आज हमने ईएफएम का सिलेबस डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम ये एनालाइज करेंगे कि ऐसा कौन कौन से टॉपिक है जो ईएफएम के अंदर आए हैं या आएंगे जो दोनों के दोनों सिलेबस में कवर हो रहे हैं। तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर बोथ यूजीसी नेट एज वेल एज फॉर कॉलेज लेक्चरर ईएफएम सब्जेक्ट। सो लेट्स गेट इनटू दी सिलेबस। जैसे कि हम जानते हैं यूजीसी नेट के अंदर हमें दो पेपर में डिवाइडेड है। ये टोटल दो पेपर्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट है उसमें हम जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड जिसको हम बोल सकते हैं उसके अंदर वो आता है और सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है। जो ये सेकंड पेपर होता है हमारा ये मेन सब्जेक्ट का होता है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे मेनली। ये जो है 10 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। 10 यूनिट्स में डिवाइडेड कैसे कैसे होता है। अब पहली बात तो ये मैं भी पूरा ये पढ़ रही हूँ, उसके बाद में ये एनालाइज करूँगी कि कौन सा हमारे ईएफएम में भी सेम सिलेबस है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी बिजनेस एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रिसर्च एंड मेथड्स, business management, human resource management, banking and financial institutions, marketing management, legal aspects of business, income tax and cooperative tax planning। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हम 10 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम हर एक यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स करके। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और जब मैंने मेरा नेट क्लियर किया था मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैंने उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया था। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। अब अगर आप ध्यान दें ईएफएम वाला जो कॉलेज लेक्चरर है उसमें सेम टू सेम ये पॉइंट हमें दे रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। मैंने जब वो डिस्कस किया था तब मैंने आपको कहा भी था इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में। येट हमें इसके अंदर के जो पार्ट्स है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे भी लीगल एनवायरनमेंट है और अगर आप देखोगे तो 9th यूनिट भी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है। ये दोनों अलग है। इसमें लीगल एनवायरनमेंट आ रहा है जिसके अंदर जैसे कि ये एक्ट्स जो हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फेमा, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कोऑपरेटिव मतलब सीएसआर। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है इसी में है स्कोप इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट था इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, उसके क्या ड्राइवर्स हैं, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ ये जो पॉइंट है हमारे पास थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका जिस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। आगे चलते हैं हम एफडीआई। इस सारा का सारा जो पार्ट है
is very important and we need to focus on each and every point. हम एक एक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आई एम वेरी श्योर, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट थी और मैंने एक बार में इसको क्लियर कर लिया था, वैसे ही आप लोग भी इसको क्लियर कर पाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे और ये सजेशन भी है कि कीप फॉलोइंग माय चैनल so that you will be able to pass NET and JRF or NET this time for sure। अब सेकेंड यूनिट पे आते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अभी तक हमने केवल EFM का कॉलेज लेक्चरर का डिस्कस किया, इसलिए ये वाला पार्ट तो हमारा नेट इसमें ही है केवल। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अगर हम देखेंगे, इसमें आधा अकाउंट्स है, आधा हमारे पास क्या है, ऑडिटिंग। अब अकाउंट्स कौन सी है इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो है ही हमारे पास। पहले देखो, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप, ये हमारा 12th में आता था। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारा BCom फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। होल्डिंग कंपनीज अकाउंट, अब जिसके पास MCom है या MCom के पेपर दे रहे हैं उनको तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ABST में पार्ट है ये, ठीक है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारे पास BCom के लेवल में भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारे पास। कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्टिंग ये जो पूरा का पूरा आएगा इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाएगा आपको। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब है ऑडिटिंग जो है ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट होता है, सो इट विल बी वेरी ईजी। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो केवल 2 ही पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो हमें इन सब चीज़ों को कवर करना है। तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एज आई हैव सेड, इसमें तो ये तो बहुत इजी है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, ये एज इट इज़ वही है जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC में आने वाला है। बिजनेस फाइनेंस मैंने उसमें भी डिस्कस किया था, इसमें भी कह रही हूँ कि ये पूरा आने वाला है। तो अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी EFM का तो काफ़ी कुछ मैच्ड है। अब है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैनेजमेंट मेथड, सॉरी। अब ये जो पार्ट है ये ABST का पार्ट है। जब मैं कॉमर्स RPSC का एग्ज़ाम ABST का जब मैं आपसे डिस्कस करूँगी देन आप लोग देखेंगे कि इसमें से काफ़ी पार्ट आए हुए हैं। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं दैट वी नीड टू डिस्कस। ओके, नेक्स्ट यूनिट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आ गया आपका BADM। ये पूरा थ्योरेटिकल बेस है एंड आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट नोट्स जिसको आप पढ़ती एक बार के अंदर ही आप लोग समझ जाएंगे ईच एंड एवरी। मैंने जब प्रिपरेशन की थी मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे सबसे पहले उनको सॉल्व किया, देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए, उनके नोट्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट दिए। मैंने इस तरीके से अपना अप्रोच किया था। तो यही मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इनमें से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और उसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूँगी इस चैनल के थ्रू। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी मैंने सुबह आपसे डिस्कस किया था। ये आपका BCom फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको। मार्केटिंग मैनेजमेंट BADM का आ गया ये पूरा। इसमें जो है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास ये पहले बहुत शॉर्ट में आता था, लेकिन 2019 से ये काफ़ी लेंदी कर दिया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी है। तो इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज एक्ट, LLP आ गया, कंपटीशन एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, गुड्स एंड GST, ये सब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेटिव टैक्स प्लानिंग, पहले केवल इनकम टैक्स से कुछ पार्ट्स आते थे, लेकिन अब इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को भी इंक्लूड कर दिया है। सो यस गाइस, दैट्स इट। हमने अभी जस्ट UGC नेट कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस किया है। इन आने वाली फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम एक एक मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूँगी और मैं आपसे डिस्कस करूँगी किस तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस
कवर करेंगे और किस तरीके से हम बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करके जाएंगे। मैं आपको सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती रहूँगी। आप बस मुझे सपोर्ट करते चलिए। और अगर कोई भी आपको ऐसे चाहिए कि कोई एक्स्ट्राज में आपको कुछ पढ़ना है तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है तो भी आप मेरे लिए कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स और लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊँगी। सो या, थैंक यू।